बीजेपी है पहले हाँ नहीं था। बीजेपी दे शॉर्ट नाम है वो। बी से बड़का, जे से जात, पी से पार्टी। बड़का जात के पार्टी, इसमें बैकवर्ड, पिछड़े, दलित, महादलित, इस सबका आवाज़ नहीं उठता है। अरे तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास का अरे मतलब सबका विनाश अपना साथ बीजेपी का मुद्दा है। हाँ उनका नारा तो रहता है ना, सबका साथ सबका अरे विकास। सबका हम विनाश, सबको देख के चलते हैं, अरे लेके चल रहे सबका हैं। विनाश और अपने लोगों के साथ। राम पहले उनको लाए कि ये 15% वाले राम को लाए। अब जरा बताओ, नहीं राम सबको लाए। अरे वो भगवान ने सारे सृष्टि को बनाया ना, तो वो कहाँ से राम को लिया? अभी हम थोड़ा देर पहले यहाँ से गुजर रहे थे तो गाना जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भैया आप राम को लाए हैं, ये क्या राजनीतिक आप कर रहे हैं? उसमें गाना चल रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको इसका लाएंगे। क्या मतलब निकलता है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे? ये हमें लड़ाने की, ये हमें आपको लड़ाने के लिए बता रहे हैं। उस राम मंदिर के ट्रस्टी में आप आवेदन दे करके देख लीजिए। अगर उस ट्रस्टी में अगर आपका भागीदारी मिल गया तो मैं कहूँगा कि जो आप हिंदुओं की बात आप कर रहे हैं, उसमें बैक लोगों की बात कर रहे हैं। कि आरएसएस का जो एजेंडा है उसमें क्या बैकवर्ड के कोई भी आदमी है आरएसएस में बड़े ऊंचे पद पे? तो आप हमें बता दीजिए। हिंदू होने का अगर सर्टिफिकेट आपको चाहिए तो बीजेपी वाला यहाँ जाना पड़ेगा, भाई हम हिंदू हैं, हमें सर्टिफिकेट दीजिए। जनसंवाद चलाते कि भाई हम दारू बंद करने जा रहे हैं, इसमें लोगों की सहानुभूति होती तो आप बंद करते। तो लोगों के सहमति से बिल्कुल, जब लोग आपको वोट देकर मुख्यमंत्री बनाएगा जी, तो आप लोगों से क्यों नहीं आप सवाल पूछेगा? रिकॉल होना चाहिए। हम वोट दे करके विधायक मंत्री बनाते हैं, क्या हमसे कोई पूछने के लिए आता है? हमारा अधिकार है विधायक मंत्री सांसद से पूछने का, तो क्यों नहीं हम पूछेंगे? अंबानी का जियो का चावल, अरे अंबानी का बाप का भी आया है वो जियो चावल उपजाने। ये किसान उपजाता है, पहले फ्री में मोबाइल से बात हो जाता था, अब वो तो बात करने के लिए ही पैसा डालाना पड़ता है। होना चाहिए। अगर आप बीजेपी में गए तो फिर से वहाँ चुनाव होना चाहिए, फिर से चुनाव करा करके तब आप अपने लोगों को साथ में करा। रिकॉल आप कर रहे हैं, जरा रिकॉल समझाएंगे क्या कि बाकी लोगों को रिकॉल पता नहीं है। रिकॉल का हम ये कह रहे हैं कि हम जब वोट दे रहे थे हमारा पावर होना चाहिए, मेरा अधिकार होना चाहिए आपसे पूछने का। आप मेरे लिए क्या कर रहे हैं, आप मेरे क्षेत्र में क्या कर रहे हैं? जनता पूछती है, जनता नहीं बोलती। ऐसा सिस्टम ही नहीं ना। पूरा भारत देश का जनता विश्वास करता है अपने देश के मालिक अभी जो प्रधानमंत्री है उन पे, और वो विश्वास करते हैं एक आदमी पे, अंबानी परिवार पे। उनके आते पूरे देश की संपत्ति को बेच रहे हैं। कोरोना काल का स्थिति ऐसा हुआ जो सरकार यानी कि पूरा सिस्टम बिगड़ गया, इसमें पूरे देश की हर संपत्ति को बेच दिए। वो क्या जरूरत है? अगर वो बिका तो उससे क्या फ़ायदा हुआ? 5 रुपया 3 रुपया आएंगे प्लेटफॉर्म का टिकट कटा करके हम लोग स्टेशन पे चले जाते थे। भैया आप जानते हैं 50 रुपया लगेगा एक स्टेशन पे जाने के लिए। स्थिति क्या है? स्थिति क्या है? स्टेशन जो पहले था उससे भी बेकार हो गया। तो आपने बेचा ना, बेच करके आप अपना एरोप्लेन पे घूमो, पूरे देश को बेच दो। 12 तारीख को उपचुनाव होना है, जिसमें बड़े बड़े पार्टी भी अपने दावेदारी करवा रहे हैं। बीजेपी है, आरजेडी है, वीआईपी है, कांग्रेस है, बाकी निर्दलीय भी है। क्या लगता है इस बार आपके क्षेत्र से किस मुद्दे पे वोट जाएगा? और मुद्दा नाम का तो कोई चीज़ रहा ही नहीं। मुद्दा पे लोग तो अब वोट करते कहाँ? मुद्दा नाम का कोई चीज़ ही नहीं रहा। अब यहाँ सिर्फ जातिवाद लोग वोट करते हैं। ये हमारी जाति है, ये हमारे पार्टी है, हम इसे वोट करेंगे। विकास के नाम को, मुद्दा के नाम को तो बीजेपी वाला ख़त्म करवा दिया। मुद्दा तो है ही नहीं। मुद्दा जाति के नाम पे मतलब इन सब नाम पे होता है तो इसका फायदा होता है? बिल्कुल होता है, काम होता है इस तरीके से अगर वोट करके लाए हम? होता है काम। कैसे काम होता है? अब जैसे मान लेगा पंचायत चुनाव होता है, पंचायत चुनाव में अपने लोगों को जो जिनकी ज़्यादा संख्या होती है अपने लोगों को लोग जिताते हैं। फिर उनके पास कोई समस्या होता है वो लोग जाते हैं पंचायत का काम कराते हैं। ठीक इसी प्रकार है विधानसभा का भी चुनाव है, अपने लोगों को जिता करके लोग भेजते हैं, अपने समाज का काम होता है। आज देखिए लालू प्रसाद यादव जी अपने साथ लोगों को लेकर के चले, आज उनका यादव समाज देखिए कहाँ से कहाँ आगे बढ़ गया। बाकी समाज फिर कहाँ जाएंगे? फिर बाकी समाज के लोग जब आ रहे हैं अपने दल बना करके तो फिर उनका भागीदारी होगा, फिर वो जो पिछड़े लोग होंगे वो भी आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए किसी चुनाव में कोई खास विशेष जाति को वोट देके जिता दिया और उसी समाज में बाकी जाति के लोग हैं तो उनको पूछने उनका भी उद्धार होता है। होता है। बिल्कुल होता है।
मतलब कि ऐसे ही चले देश जाति के आधार पर? हाँ, जाति के नाम पर यहाँ तो नेता ही ना, ऊपर से जो लोग ही जाति के नाम पे वहाँ राजनीतिक कर रहे हैं, तो जाति के नाम पे तोड़ दिए हुआ, तो जाति के नाम पर ही वोट होगा। विकास का नाम का कोई चीज़ रहा नहीं। पैसा के नाम पे भी वोट होता है क्या? तो यहाँ तो 3500 विधायक आए वोटें खरीदने। अरे 3500 विधायक का मतलब आप समझ रहे हैं? 3500 विधायक 3 गो मंत्री आयल है, वो हर पंचायत में बैठ के वोटें खरीदने आयल है। 3500 विधायक और 3 गो मंत्री किसी पंचायत में अगर बैठ करके, एक पंचायत में एक विधायक आए और मंत्री आए, वो कभी जनता का समस्या सुनने के लिए कभी ऐसा आया क्या? वो वोट खरीदने आयल है वो। हाँ, उसका एजेंडा ही है, उसका तो पावर तो कोई है ही नहीं, कौन उसका कोई वोटर तो है ही नहीं। वोट खरीदेगा, वो पता लगाएगा कहाँ हमारा वोट नहीं है, रात को उसका डेलीगेशन जाएगा वो आम जनता के पास में, पैसा दे करके वोट खरीदेगा वो। अच्छा, एक चीज़ आपने बताया कि इन सब चीज़ों को बढ़ावा बीजेपी दिया, ये बीजेपी है। पहले हाँ, नहीं था। बीजेपी दे शॉर्ट नाम है वो। बी से बड़का, जे से जात, पी से पार्टी, बड़का जात के पार्टी। इसमें बैकवर्ड, पिछड़े, दलित, महादलित, इस सबका आवाज़ नहीं उठता है। अरे तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास का अरे सबका विनाश अपना साथ बीजेपी का मुद्दा है। हाँ, उनका नारा तो रहता है ना, सबका साथ सबका अरे विकास। सबका हम सबको विनाश, देख के चलते हैं, अरे लेके चल सबका विनाश और अपने लोगों के साथ, यही मुद्दा है। रहे हैं। ऐसा काहे लगता है? जैसे कोई ऐसा क्यों लगता है? ऐसा देखने को मिल रहा है ना, अच्छा, ऐसा देखने को मिल रहा है। जैसे कुछ बताइए हमें। अब जैसे आप देख लीजिए, अब राम मंदिर आप बता रहे हैं, उस राम मंदिर के ट्रस्टी में आप आवेदन दे करके देख लीजिए। अगर उस ट्रस्टी में अगर आपका भागीदारी मिल गया, तो मैं कहूँगा कि जो आप हिंदुओं की बात आप कर रहे हैं, उसमें बैक लोगों की बात कर रहे हैं। क्या आरएसएस का जो एजेंडा है, उसमें क्या बैकवर्ड के कोई भी आदमी है आरएसएस में बड़े ऊंचे पद पे? तो आप हमें बता दीजिए। हिंदू होने का अगर सर्टिफिकेट आपको चाहिए तो बीजेपी वाला यहाँ जाना पड़ेगा, भाई हम हिंदू हैं, हमें सर्टिफिकेट दीजिए। यहाँ विकास के नाम पर क्या आपको वोट मांगने आ रहा है क्या? अरे सम्राट चौधरी को कभी देखे हुए थे? आज बोचा विधानसभा में दक्षिणी पंचायत में एक आदमी के यहाँ वो मीटिंग कर रहे थे, 5 आदमी को लेकर के। मंत्री है भाई, मंत्री बने हुए कितने दिन हुए आपको? दक्षिणी पंचायत याद आ गया? 5 आदमी के बीच में मीटिंग कर रहे हैं, क्या कभी समस्या सुनने के लिए आए क्या? आपसे पूछ रहे हैं, आपके मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, क्या यह 35 विधायक, ये मंत्री जो आज आए हैं बोचा विधानसभा में कैंप कर रहे हैं, क्या किसी से आम जनता के बारे में समस्या पूछे क्या? आप बता दीजिए। अगर ऐसा होगा ना, तो देश, ये हमारा बिहार आज पिछड़ों में जो गिनती हो रही है ना, ये पिछड़ा में नहीं रहता, आगे बढ़ गया हो रहता। अच्छा, नीतीश कुमार की सरकार की बात की जाए तो अभी समाज सुधार यात्रा पे निकले हुए हैं, शराबबंदी है, ये सब सफल है? देखिए, इससे सरकार का जो मैन्युफैक्चर होता है ना, वो उसे जो अच्छा लगता है वो करता है। रहा जनता के हित में ही करता होगा। जनता के हित की तो बात होती है, ऐसी बात नहीं है। और रहा यहाँ के जनता के लोग जो गलत चीज़ है, जैसे दारू है, दारू उन्होंने बंदी की। अब जो पीना लोग छोड़ेगा तब ना जी। अब वो कहें कि हम खाना छोड़ दें, आप लोग कल से खाना नहीं खाइएगा, तो आप पहले दारू का आदत लगा दिया, बंद कर दिए। उसका एक सिस्टम होता है। आप पंचायत बार आप एक जनसंवाद चलाते कि भाई हम दारू बंद करने जा रहे हैं, इसमें लोगों की सहानुभूति होती तो आप बंद करते। तो लोगों के सहमति से बिल्कुल, जब लोग आपको वोट देके मुख्यमंत्री बनाएगा जी, तो आप लोगों से क्यों नहीं आप सवाल पूछेगा? रिकॉल होना चाहिए। हम वोट दे करके विधायक मंत्री बनाते हैं, क्या हमसे कोई पूछने के लिए आता है? हमारा अधिकार है विधायक मंत्री सांसद से पूछने का, तो क्यों नहीं हम पूछेंगे? कभी कोशिश की है पूछने का? बिल्कुल, उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। आप आगे पूछने का तो मीडिया ही माध्यम है, आप तो डायरेक्टली जा नहीं सकते। उनका जो प्रोटोकॉल होता है पहले उठा के बाहर फेंक देगा जी। इस जो सरकार जी चल रही है ना, यहाँ जनता की वो हालत है, फटेहाल है, फटेहाल है। 5 किलो अनाज पे बिक जाएगा, 5 किलो अनाज फ्री में दे रहा है भाई, फिर 5 महीने बढ़ा देगा। फिर ये अभी इलेक्शन चल रहा है, 5 महीने अभी फ्री बांटो। 5 किलो अनाज, अरवा चावल भैया आप उसको बुला के लाओ, उस विधायक और सांसद मंत्री को, वो अरवा चावल अगर उसको खिलाएंगे ना तब पता चलेगा। खाने लायक नहीं रहता। अरे भैया मेरे अरवा चावल आप खुद नहीं खाइएगा, वो कब के सड़ा हुआ रहता है, वो अरवा चावल 5 किलो आप खिलाते हैं। और अपने लिए अंबानी का जियो का चावल, अरे अंबानी का बाप कभी आया है वो जियो चावल उपजाने? ये किसान उपजाता है। पहले फ्री में मोबाइल से बात हो जाता था, अब वो तो बात करने के लिए ही पैसा डालाना पड़ता है। ये तो बात समझ लीजिए। बेरोजगारी पर क्या कहना चाहेंगे? बेरोजगारी जो बेरोजगारी जो पढ़ेगा अपने मेरिट से लेगा और अपने हुनर से लेगा, अपने कामयाबी से लेगा। और जहाँ सरकार की भी इसमें बहुत सारी कमियां हैं।
जैसे आप देख लीजिए कि रिजल्ट पहला से लेकर के 10वां तक का पढ़ते जा रहे हैं, इसमें कोई कहीं से आपको चेक नहीं होगा, कोई बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं होगा। और मैट्रिक में जाइए तो जूता चप्पल उतार के जाइए, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ, पहला से लेकर के 9 साल आप पढ़े, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। कख का भी आपको आता है, उसका कोई मतलब नहीं है। 10वां में जाइए, मैट्रिक का एग्ज़ाम दीजिए और चेक, जगह जगह चेक। अब उसको बैठा दीजिए कि भाई कोई किताब नहीं लेके जाना है, उसको जानकारी नहीं है, क्या देगा एग्ज़ाम हो? फेल रहो, बकरी चराते रहो। आपका शासन प्रणाली शुरू से टाइट होना चाहिए। मैट्रिक का कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें बोर्ड के तरीक़े से लीजिए ना। हमारा बिहार का वो टैलेंट है कि निकलेगा आगे, हर राज्य से आगे निकलेगा, टैलेंट तो है, निकलने हर राज्य से आगे निकलेगा। और उतना प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, उतना प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता लोगों को। शिक्षा की व्यवस्था, बिल्कुल बिल्कुल, शिक्षा के स्तर तो गिर ही गया। एग्ज़ाम होने से पहले पेपर लीक, हर वो एग्ज़ाम का पेपर लीक होता है, तो कैसे होगा? ये सिस्टम ये बिगाड़ करके रखे हुए लोग। उसके नीचे के जो लोग हैं, जो सरकार के ही नीचे के जो लोग हैं, वो दलाली टाइप के काम करते हैं। ये पूरे सरकार को, यानी कि ये पूरे सिस्टम को बिगाड़ करके रखे हुए, ये सरकार ही खुद पूरे सिस्टम को बिगाड़ के रखी हुई है। तो इसका कारण किसको मानते हैं आप? इसका कारण स्वयं जिसको हम चुनाव जिता करके भेजते हैं, वो जाकर वहाँ गड़बड़ करती है। जनता तो आप जो कैंडिडेट देते हैं उस पर भरोसा करके कहीं ना कहीं तो वोट देना ही है। अब अभी आप देख लीजिए कि 3 विधायक यहाँ वीआईपी के थे, वो 3 विधायक आपको बीजेपी में चले गए। जिस समय बीजेपी में गए, वोट तो आखिर सभी लोगों ने दिया, उसका रिकॉल होना चाहिए। अगर आप बीजेपी में गए तो फिर से वहाँ चुनाव होना चाहिए, फिर से चुनाव करा करके तब आप अपने लोगों को साथ में करा। रिकॉल आप कर रहे हैं, जरा रिकॉल समझाएंगे क्या कि बाकी लोगों को रिकॉल पता नहीं? रिकॉल का हम ये कह रहे हैं कि हम जब वोट दे रहे थे, हमारा पावर होना चाहिए, मेरा अधिकार होना चाहिए आपसे पूछने का, आप मेरे लिए क्या कर रहे हैं, आप मेरे क्षेत्र में क्या कर रहे हैं। जनता पूछती है, जनता नहीं बोलती। ऐसा सिस्टम ही नहीं ना। आप तो बराबर आते नहीं, आप लोग भी तो हैं, तो चुनाव के वक्त में मुंह पर माइक सटा देते हैं। अरे पहले कहाँ थे? कंटिन्यू ये सर्वे कीजिए अपने समाज में, हर कहीं आपका भी तो कहीं ना कहीं समाज होगा, अपने गांव टोला मोहल्ला में तो सर्वे कीजिए, दिखाइए टीवी न्यूज़ पे कि यहाँ ये दिक्कतें, ये परेशानियाँ। तो चुनाव के समय आप लोग भी तो आ जाते हैं। तो बाकी दिन अगर कोई समस्या होता है तो आप हमें बताइएगा, तब तो हम पहुँचेंगे कि कहाँ पे क्या समस्या है। अब देख लीजिए, अभी आप देख लीजिए, अभी आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बहुत सारे चैनल वाले होंगे सूट बूट बेट में पहन करके, वो दिखा रहे होंगे। अभी 7 बजे चैनल चलेगा, किसी का 8 बजे चलेगा, वो बैठ करके देख रहे हैं फलाने जगह ये हुआ, फलाने जगह ये हुआ। ऐसा होता ही नहीं, और वो दिखा रहे हैं। आप यहाँ सच्चाई, इस सच्चाई को आप जान रहे हैं, उसको मालूम नहीं और उस सच्चाई को तो पढ़े नहीं और बता रहे हैं। तो लोग उनको देखते हैं तभी तो मार्केट में इसका मतलब आप जो दिखाइएगा वो बिकेगा, बस वही है। और सच्चाई पढ़े नहीं, सच्चाई नहीं होनी चाहिए। उनका लोग देखते होंगे तभी तो चल रहा है प्रोग्राम। तो भैया लोग को भी तो समझना होगा इस चीज़ को कि हमको क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, किस पे भरोसा करना है, किस पे नहीं करना। वो अपना देखने का मतलब है पूरे टीवी को बंद कर दीजिए, पूरा टीवी चैनल ही गलत है, पूरा टीवी चैनल गलत है। सिर्फ वही दिखाया जाता है जो सरकार दिखाती है, वही दिखाया जाता है जो सरकार दिखाती है। पूरा भारत देश का जनता विश्वास करता है अपने देश के मालिक अभी जो प्रधानमंत्री है उन पे, और वो विश्वास करते हैं एक आदमी पे, अंबानी परिवार पे। उनके हाथ पूरे देश के संपत्ति को बेच रहे हैं। कोरोना काल का स्थिति ऐसा हुआ जो सरकार, यानी कि पूरा सिस्टम बिगड़ गया, इसमें पूरे देश की हर संपत्ति को बेच दिए। वो क्या जरूरत है? अगर वो बिका तो उससे क्या फ़ायदा हुआ? 5 रुपया 3 रुपया के प्लेटफॉर्म का टिकट कटा करके हम लोग स्टेशन पे चले जाते थे। भैया आप जानते हैं 50 रुपया लगेगा एक स्टेशन पे जाने के लिए। स्थिति क्या है? स्थिति क्या है? स्टेशन जो पहले था उससे भी बेकार हो गया। तो आपने बेचा ना, बेच करके आप अपना एरोप्लेन पे घूमो, पूरे देश को बेच दो। चलिए चुनाव को लेकर एक आखिरी सवाल कि चुनाव में इस बार अगर बात की जाए तो क्या लगता है? देखिए यह लड़ाई गरीबों बनाम अमीर की है। हमारी लड़ाई वो अमीरों से है जो गरीबों का हक मार करके अपने सीट जमाए बैठा हुआ है। जरा खुल के बताइए, गरीब बनाम अमीर कौन कौन? ये फॉरवर्ड लोग जो 15% के जो लोग हैं, ये पूरे देश पे अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। जिस दिन हम 85 एक हो जाएंगे ना, गद्दी पर से लात मार के देश से बाहर बिगला देंगे। मतलब आप 85 एक नहीं है अभी? एक नहीं है, इस 85 को तोड़ करके लोग जात पात में रखे हुआ। एक जगह जिस दिन 85 हो गया ना भैया, ये विदेशी लोग देश छोड़ के विदेशी ही फिर जाएंगे।
कौन है विदेशी लोग, कौन है? ये 15% लोग जो 15% में आते हैं, अच्छा, वो विदेशी है, विदेशी ही है, तो देश के ही है। विदेशी ही है। कैसे विदेशी आपका? ये अभी कहते हैं जो राम के लाए हैं, अब भगवान के नाम पे राजनीति कर रहे हो भैया। आप राजनीति कर रहे हैं, विकास के मुद्दा पे करो ना। राम पहले उनको लाए कि ये 15% वाले राम को लाए? अब जरा बताओ। नहीं, राम सबको लाए। अरे वो भगवान ने सारे सृष्टि को बनाया ना, तो वो कहाँ से राम को लिया? अभी हम थोड़ा देर पहले यहाँ से गुजर रहे थे तो एक गाना जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भैया आप राम को लाए हैं, ये क्या राजनीतिक आप कर रहे हैं? उसमें गाना चल रहा है जो राम को लाए हैं हम उनको इसका लाएंगे। क्या मतलब निकलता है? जो राम को लाए हैं हम ये उनको लाएंगे? ये हमें लड़ाने की, ये हमें आपको लड़ाने के लिए। राम का मतलब जो हिंदू धर्म के जो लोग हैं, हिंदू धर्म तो होता ही नहीं है, सनातन धर्म होता है। हिंदू हिंदू कर करके और हिंदू मुस्लिम में लड़ाने की बात कर रहा है। हमारे यहाँ भी हमारे सिख ईसाई धर्म सभी लोग एक है। अभी हम मुस्लिम के यहाँ भी हमारे समाज के लोग जाते हैं, ऐसा घनिष्ठता है उनमें हमारी। कभी किसी तरह की बात हो जाती है हमारे पास लोग आते हैं, हम उनके पास जाते हैं, बातों का आदान प्रदान होता है। होना भी चाहिए। ये बीजेपी वाले लोग अपनी बेटियां की शादी करेंगे, उन्हीं के यहाँ विरोध करेंगे। मुसलमान देश का देशद्रोही कौन है। किए हुए हैं? सर जी अभी आप उत्तर प्रदेश में देखिए, आरएसएस के सबसे बड़का हिंदू राष्ट्र सभा के संघ के वो लड़की शादी किए हैं मुस्लिम लड़के से, जिसमें राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश के वो भी गवाह हैं। और फिर आप कहते हैं कि ये देश के वासी नहीं है, मुसलमान इस देश के वासी नहीं है। आप इंडिया गेट पे जाके देख लो भैया, जो इस देश ने जो कुर्बानियाँ दी है ना, जिस जाति धर्म के लोगों ने, वो इंडिया गेट पर लिखा हुआ है। उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो हम लोग और हमारे 85 के लोग और अल्पसंख्यक के लोग हैं। सबसे अगर कम हो तो तुम 15% के लोग हो। वो इंडिया गेट पर लिखा हुआ है, दर्शाया हुआ है। कभी आप इस इंडिया गेट पे ये लाइट जला के या कवर करके दिखा सकते हैं, देश दुनिया को पता चलेगा कि जाति के लोगों ने कितना अपना बलिदान दिया। मतलब आपको लगता है कि आप लोगों को उतना तवज्जो नहीं दिया जा रहा? नहीं दिया जा रहा है। तोड़ने का काम किया रहा, मारने पीटने का काम कर रहा, लड़ाने का काम कर रही है। ये पहले से होता आ रहा या अब बढ़ गया? ये 7 साल में और बढ़ गया। अच्छा, इधर बढ़ गया। हाँ, ये जब से बीजेपी वालों ने ये अपना कब्जा जमाया तब से ये हो रहा है। सबका साथ सबका। अरे सबका विनाश अपने को साथ, पूरे 85 का विनाश और पूरे 15% लोगों का पूरे देश पर आज। आप हमको बता दीजिए ना, कुछ जो पद लोग हैं वहाँ पे 85% के जो लोग बैठे हो, तो कहीं पर भी नहीं भैया। अगर आपको अगर बैकवर्ड का अगर टाइटल लगल दिखाएगा ना कहीं, अगर आप कंपटीशन में कहीं दे दिए तो आपका चप्पल खींच जाएगा, तब जाके कहीं लगे, वो भी कि फिर उसी के पास जाना होगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। बैकवर्ड में भी अच्छे अच्छे पदों पर हैं लोग, भले कम हो। वो अपने मेरिट से, अपने वजह से, अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं 1-8% दिख जाए। चलिए इस बार चुनाव में क्या फाइनल बताइए हमको यहाँ का, कि किसका पल्ला भारी लग रहा है? देखिए यहाँ लड़ाई आरजेडी बनाम वीआईपी है। अच्छा, आरजेडी बनाम दिया। आरजेडी बनाम वीआईपी है। इसमें या आरजेडी जीते या वीआईपी जीते, बीजेपी का तो चर्चा ही नहीं है। वो 35 विधायक ना, वो जितना वो वोट खरीदने आए तो जितना वोट वो खरीद ले, बस वही वो वोट पड़ेगा उसका, एक भी वोट उसको नहीं क्या पड़ेगा। नाम हुआ आपका? मेरा नाम राम बाबू सहनी हुआ, अच्छा, गोछा मझौली। मझौली हो गया। हाँ। गोछा विधानसभा क्षेत्र। हाँ।